गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है साइन एंड कोसाइन रूल, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये साइन एंड कोसाइन रूल सर कहाँ यूज़ करेंगे बेसिकली, तो उसके बारे में देखेंगे और उसका एप्लीकेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मदद करता है, बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ज़्यादा मदद करता है। मदद करेगा कहाँ सर? तो मदद ऐसे जगह करेगा जहाँ समझ लो कि कोई एंगल दिया हुआ है ऑफ अ ट्रायंगल और उसके साइड्स के बारे में पूछ रहा है कि साइड क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना लेंथ होगा, दो लेंथ दे दिया है, तीसरा लेंथ पूछ रहा है, उसके बारे में हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है तीनों साइड दे दिया हो और एंगल के बारे में पूछ रहा हो कि भैया तीनों एंगल के वैल्यूज बताओ क्या होने वाली है। तो ऐसे नहीं बता पाएंगे जब तक साइन रूल या कोसाइन रूल ना पता हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना। पहला क्या है, साइन रूल। तो देखते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? तो साइन रूल के लिए पहले हमें किसी भी रूल को समझने के लिए कुछ टर्म समझने होंगे। क्या क्या टर्म्स है, तो वो टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स है सर, सबसे पहला टर्म क्या है आपके कोर्स में आएगा, डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा क्या है? तो डेल्टा और कुछ नहीं है सर, डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। डेल्टा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। पढ़े हैं ना, हीरोज फॉर्मूला में पढ़े होंगे, हीरोज फॉर्मूला में क्लास 9 में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे हीरोज फॉर्मूला। चलो, फिर आपके पास आएगा एस। एस क्या है? तो एस और कुछ नहीं है सर, ये सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर है। अच्छा, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है सर, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है ए बी, बहुत छोटा बन गया ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिखेगा ही नहीं तो चलो कोई नहीं, बड़ा बना के देख लेते हैं। अगर सपोज करो कोई फिगर आपको दिया हुआ है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल कैसा दिया हुआ? कुछ ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी सी। तो हमेशा ये ध्यान देना जब भी नामकरण करेंगे, ये मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है उसके ऊपर, सरकम रेडियस इन रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें सरकम रेडियस इन रेडियस का यूज आएगा, तो उसको जाके जरूर देख लेना। ठीक है, इन रेडियस का तो नहीं आएगा बट सरकम रेडियस का जरूर आएगा। तो सरकम रेडियस कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया वो सब उसमें बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो ए के ठीक सामने वाले को स्मॉल ए नाम देते हैं हमेशा, बी के ठीक सामने वाले को स्मॉल बी नाम देते हैं, सी के ठीक सामने वाले को स्मॉल सी नाम देंगे हमेशा। हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही नाम देंगे। अच्छा, तो सेमी पेरीमीटर जो होगा वो सर क्या है? पेरीमीटर का आधा होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है सर ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्या क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये पहले कहीं हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलो, जब ये पढ़ चुके हैं तो अब साइन रूल हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि सर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं देखूं तो साइन ऑफ एंगल ए बाई साइड ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी बाई साइड बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी बाई साइड सी इज इक्वल टू जो होगा वो 1/2r होगा। क्लियर है क्या सर? ये r यहाँ पे क्या है? r, तो r और कुछ नहीं है, r जो है वो सरकम रेडियस है। क्या है? सरकम रेडियस है। तो ये सर सरकम रेडियस निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला जो होता है r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा होता है। क्या होता है? r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा होता है। सर ये 4 डेल्टा, डेल्टा क्या है? तो डेल्टा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। क्लियर है क्या? एबीसी क्या है? तो एबीसी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो क्या अगर मेरे को इस साइन रूल से, ध्यान देना, इस साइन रूल से अगर किसी एंगल की वैल्यू पूछ लेता है, साइड देके, साइड देके, सारे साइड्स दे दिया तुम्हें, अगर सारे साइड्स दे दिया है तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे? बिल्कुल सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? तो सर हीरोज फॉर्मूला में डेल्टा हमने निकालना पड़ा होगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पढ़ा है क्या? बिल्कुल सर पढ़ा है। एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस इसमें होता क्या है? तो एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है सर, यानी कि पेरीमीटर का आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है। तो क्या क्या किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड दिया है तो क्या एरिया निकाल लेंगे? निकाल लेंगे सर। अच्छा, अगर एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, साइड दिए हुए, तो क्या सरकम रेडियस निकाल लेंगे? निकाल लेंगे सर। तो क्या सरकम रेडियस आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो क्या सारे साइड्स में कोई साइड दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा सर। कोई भी अगर साइड दिया हुआ है तो उसके ठीक सामने वाला क्या एंगल बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। तो यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। दिया रहेगा, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिए रहेंगे, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिए रहेंगे, सरकम रेडियस निकालना पड़ेगा, सरकम रेडियस निकाल के वो कोई भी एंगल पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे? साइन रूल से निकालेंगे सर। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर कहीं भी हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड्स दिए हुए हैं और हमसे पर्टिकुलरली उस एंगल, किसी एंगल के बारे में पूछताछ कर रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे सर? हम साइन रूल लगा देंगे, साइन ए बाई साइड ए इज इक्वल टू साइन बी बाई साइड बी इज इक्वल टू साइन सी बाई साइड सी इज इक्वल टू 1/2r। यहाँ पे r क्या है सर? तो r सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं? तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है सर r इज इक्वल टू एबीसी बाई 4 डेल्टा।
सर एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। डेल्टा क्या है, डेल्टा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो सर हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है कि डेल्टा इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सर यहाँ पे एस क्या है, तो एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है सर, तो पेरीमीटर का आधा होता है। क्लियर है क्या, पेरीमीटर का आधा होता है। तो ये हमारा साइन रूल हो जाएगा। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोसाइन रूल देखते हैं अब हम लोग, कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल क्या कहता है सर, तो देख लो कोसाइन रूल क्या कहता है। कोसाइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, यही ट्रायंगल है, तो हमारा जो कॉस ए होगा, कॉस ऑफ एंगल ए जो होगा वो और कुछ नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होगा। कॉस एंगल बी जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac होगा। कॉस ऑफ एंगल सी जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होगा। क्लियर है क्या, यही हमारा क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है। सर तो ये कहाँ यूज होगा, सेम एंगल ही निकालने के लिए यूज हो जाएगा। अच्छा सर साइड निकालने के लिए भी यूज हो सकता है क्या, बिल्कुल सर, साइड निकालने के लिए ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। एंगल निकालने के लिए ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं, हमारे सूटेबिलिटी के ऊपर है कि हम कौन सा लगा रहे हैं। क्या क्लियर है, अगर साइड दिया रहेगा तो सर साइड से हमें सीधे सीधे एंगल चाहिए कॉस में, तो हम कॉस में एंगल निकाल लेंगे सर। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर एंगल दिया हुआ है, साइड के बारे में पूछ रहा है, साइड के बारे में, तो क्या यहाँ से साइड, अगर कोई साइड ना दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, नहीं सर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं सर नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सूटेबिलिटी के ऊपर देखेंगे कि कौन सा हमें सूटेबल पड़ रहा है लगाने के लिए, वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, तो यहीं से लगेगा। अगर एंगल और साइड में रिलेशन वो पूछ रहा है तो साइन रूल या कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। क्या क्लियर है। अच्छा तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है सर कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें साइड ए बी सी दिए हुए हैं, तो कॉस ऑफ एंगल ए जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होगा। कॉस ऑफ बी जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac होगा। कॉस ऑफ सी जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होगा। सर ये याद कैसे करेंगे, बड़ा झंझट सा लग रहा है, कुछ झंझट सा नहीं है। देखो साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए बी सी, ठीक है। कॉस ए है तो ए वाला इसमें हमेशा माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में रहेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा नीचे 2 का मल्टीपल हो जाएगा, यही पॉजिटिव वाले, तो 2bc। उसी तरह देखो कॉस बी में सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी था तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, ट्वाइस ऑफ मल्टीपल हो जाएगा कौन से, पॉजिटिव वाले, तो ए सी कर दिया सर। उसी तरह कॉस सी में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मल्टीपल पॉजिटिव वाले, तो ए इंटू बी कर देंगे। ऊपर स्क्वायर में रहेगा, नीचे सिंगल सिंगल रहेगा, लीनियर रहेगा। क्या क्लियर है, कर लेंगे। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब कहीं कहीं क्या कहता है कि तुम्हें हाफ ऑफ द एंगल्स के बारे में भी पूछ लेता है कि भैया अब तुम्हारे पास अगर ये आ गया है, सपोज करो कि अगर तुम यहां से साइने निकाल लिए या यहां से कॉसे निकाल लिए, तो वो कहेगा कि काम करो साइन ए बाई 2 निकाल के बताओ, साइन बी बाई 2 निकाल के बताओ, साइन सी बाई 2 निकाल के बताओ। तो ये सब कैसे बताएंगे, ये सब कैसे बताएंगे, तो सर याद करो, जरा याद करो, कुछ फॉर्मूला था क्या, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि सर cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर क्या होता है, या फिर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। बिल्कुल सर यही होता है। अगर यही होता है तो क्या हमें क्या चाहिए, हमें साइन साइन चाहिए ना, तो साइन वाला ले लो, साइन वाला। अगर साइन चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो और कुछ नहीं, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सर। तो आ जाएगा क्या, इसको तो हटाई, तो रूट तो हट ही जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos 2x बाई 2। क्लियर है क्या, रूट ओवर 1 माइनस cos 2x बाई 2। सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे a बाई 2 है, यहाँ पे x है, तो एक काम करो, ध्यान दो ध्यान दो, क्या यहाँ पे ट्वाइस है, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, अगर ये डब्बा है तो ये क्या ट्वाइस ऑफ डब्बा है, बिल्कुल सर ट्वाइस ऑफ डब्बा है, ट्वाइस ऑफ डब्बा है। तो क्या साइन a बाई 2 अगर मेरे को निकालना हो यहाँ से, तो ध्यान देखो यहाँ से साइन a बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2 क्या हो जाएगा, वो और कुछ नहीं, रूट ओवर 1 माइनस
कॉस 2 और a बाई 2 क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अगर डब्बा था तो ये भी तो डब्बा था, बट डब्बा की जगह से a बाई 2 पुट कर दो, तो यहाँ से जो साइन a बाई 2 आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 2 कट जाएगा सर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस a और बाई 2। क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, 1 माइनस कॉस a बाई 2। अगर ये आ जाएगा तो क्या कॉस a की वैल्यू नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर, बस ये कॉस a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। सिंप्लीफाई होके पर्टिकुलरली तुम्हें वैल्यू क्या देगा, तो तुम्हें कुछ ऐसे वैल्यू देगा, तुम्हें साइन a बाई 2 जो सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू देगा वो कुछ देगा s माइनस बी, s माइनस सी और बाई बी सी। क्या क्लियर है क्या? कुछ ऐसी वैल्यू ये तुम्हें देगा। जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुमको वैल्यू देगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी देगा। क्लियर है? अगर ये आ जाएगा तो इसी तरह ये भी सिमिलरली अब यहाँ पे देखो a था तो a वाला टर्म था ही नहीं, तो b था तो b वाला टर्म नहीं रहेगा, तो ये जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। सर यहाँ पे bc था तो यहाँ पे ac आ जाएगा। उसी तरह साइन c बाई 2 क्या हो जाएगा सर, c वाला टर्म नहीं आएगा तो इसको हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी और ये बाई हो जाएगा ab। क्या क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आ रहा है पूरा क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो क्लियर है? बिल्कुल, बहुत आसान है। क्या करना था, a बाई 2 का पूछा था तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, साइन डब्बा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 डब्बा बाई 2 होता है, तो साइन डब्बा साइन a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 a बाई 2 बाई 2 कर दिया तो 1 माइनस कॉस a बाई 2 आ गया। कॉस a की वैल्यू यहां से निकालूंगा, पुट कर दूंगा, साइन a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे साइन a बाई 2 की वैल्यू आएगी वैसे ही साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना, जब भी वो सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको ये यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्यों? क्योंकि उसमें जो सारे टर्म है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 bc इसमें है, इसमें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, लेकिन इसमें कैसे आंसर लिख दिया मैंने, s में लिख दिया, तो ये यूज करना पड़ेगा तभी ये ऐसे लिख पाओगे। क्या क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया गया। अब आगे देखते हैं। आगे सर साइन a बाई 2 जैसे पूछा है, क्या इसमें cos a बाई 2 नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? तो अगर सर cos a बाई 2 पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, cos b बाई 2 पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, cos c बाई 2 पूछ दिया तो क्या लिखेंगे? तो सर इसको भी तो कुछ ना कुछ तरीके से करना होगा। बिल्कुल करना होगा। कैसे कर सकते हैं? देखो दो तरीके हैं, इसको उतार लिया क्या? दो तरीके हैं, अभी बताता हूं। एक तरीका क्या है, बड़ा आसान सा। अगर साइन a बाई 2 आ जाएगा, तो हमें पता है क्या, कि सर साइन स्क्वायर डब्बा प्लस कॉस स्क्वायर डब्बा इज इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल होता है। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो कॉस a बाई 2 जो होगा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या साइन a बाई 2 की वैल्यू आ गई? हाँ सर, साइन a बाई 2 की वैल्यू आ गई। बस इसी की वैल्यू इसमें पुट कर दो और कॉस a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी या नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो ये सिंप्लीफाई होके कैसा दिखने वाला है, ये सिंप्लीफाई होके जो कॉस a बाई 2 की वैल्यू देगी वो देगी रूट ओवर एस माइनस ए और बाई सेम वही बी सी। और ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली सर ए था तो ए वाला टर्म आया था और एस अलग था तो एस अलग कर दो, बी वाला टर्म आएगा तो एस माइनस बी और बाई क्या हो जाएगा, बी आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सर एस माइनस सी और बाई ए बी। क्या क्लियर है क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा सर दूसरा तरीका क्या है, आपने कहा कि दो तरीके हैं। बिल्कुल दो तरीके हैं। जैसे जैसे ध्यान देना, इसको उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सर cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, हमने पढ़ा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बिल्कुल सर, अगर ये पढ़ा तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि सर इसको इधर भेज दो, तो ये जाएगा cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। तो यहां से मैं कह सकता हूं cos 2x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। हमें तो cos x चाहिए था सर, तो इसका रूट ले लो, इसका भी रूट ले लो, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस x। कुछ दिख रहा है क्या
सर कुछ तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो ध्यान से देखो, कॉस डब्बा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 डब्बा बाई 2 दिख रहा है क्या? में दिख रहा है सर कॉस डब्बा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 डब्बा बाई 2 दिख रहा है सर, रूट के अंदर दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? बिल्कुल सर। तो हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए? कॉस ए बाई 2 चाहिए, तो डब्बा की जगह ए बाई 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 इंटू ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या? रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अच्छा, तो क्या करना होगा सर? कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करता रहूंगा, फिर मैं क्या यूज कर लूंगा? ये यूज कर लूंगा सर। ये जैसे ही ये यूज करूंगा, कॉस ए बाई 2 क्या दे देगा सर? रूट ओवर एस एस माइनस ए बाई बी सी दे देगा। उसी तरह सिमिलरली कॉस बी बाई 2 क्या दे देगा? एस एस माइनस बी बाई ए सी दे देगा। फिर अगला वाला कॉस सी बाई 2 क्या दे देगा? एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी दे देगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। चलो, बहुत आसान है, अभी आगे बढ़ते हैं। सर अगर साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 में रिलेशन आ गया, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 सबका रिलेशन किसमें आ रहा है? एंगल्स का रिलेशन आ रहा है साइड्स में सर, एंगल का रिलेशन आ रहा है साइड्स में। हाफ ऑफ द एंगल का भी रिलेशन आ रहा है किसमें सर? साइड्स में, साइड्स में, सेमी पेरीमीटर में, साइड्स में। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ये रिलेशन कहाँ यूज करेंगे सर? देखो, अभी तक जो जो हमने पढ़ा सर साइन रूल। साइन रूल कहाँ लगाएंगे सर? जहां पे भी हमें साइड्स दिया हो, एंगल के बारे में पूछ रहा हूं, ठीक है, या फिर एंगल दिया हो, साइड्स के बारे में कुछ पूछ रहा हूं। क्लियर है? अगर हमें क्या दिया हुआ है? साइड्स दिया हुआ है, तो हम आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू एबीसी बाई 4 डेल्टा से, डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला से। तो अगर हमें साइड्स दिया है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एंगल दिया हुआ है तो उसको सर्कम रेडियस देना पड़ेगा साइड पूछने के लिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। उसी तरह इसमें देखो, कोसाइन रूल कहां लगाएंगे सर? अगर हमें साइड्स दिया हुआ है तो वो डायरेक्टली एंगल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली एंगल के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन अगर एंगल के बारे में पूछ दिया तो सर दो साइड देना पड़ेगा, किसी एक साइड की ही वैल्यू में बता पाऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो वहां पे कोसाइन रूल लगाएंगे। अच्छा सर, अगर मेरे को सेमी पेरीमीटर दे दिया है और बात कर रहा है कि हाफ ऑफ द एंगल बताओ, हाफ ऑफ द एंगल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सर साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 या साइन सी बाई 2 यूज करेंगे, या फिर कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 यूज करेंगे। वो कैसे सर? तो वो देखना पड़ेगा कि क्या वो सेमी पेरीमीटर के साथ कोई दो साइड दिया है या कोई एक ही साइड दिया है। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया है, उधर ही देख लेते हैं, उधर ही देख लेते हैं। अच्छा, जब साइन ए बाई 2 आ गया, कॉस ए बाई 2 आ गया, तो क्या इन दोनों से और भी कुछ मेरे को आ सकता है सर? इससे तो अब सब कुछ आ सकता है। साइन ए बाई 2 आ गया तो अब जो जो आप बोलेंगे सब बता देंगे सर। साइन ए बाई 2 का उल्टा बता देंगे, कोसेक ए बाई 2 बता देंगे, कॉस ए बाई 2 का उल्टा बता देंगे, सेक ए बाई 2 बता देंगे, साइन ए बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2 टेन ए बाई 2 बता देंगे। तो एक काम करो जरा, टेन ए बाई 2 बताओ, टेन ऑफ ए बाई 2 बताओ, टेन ऑफ बी बाई 2 बताओ, और टेन ऑफ सी बाई 2 बताओ। जैसे ही टेन ए बाई 2 करेंगे तो सर साइन ए बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2, यानी कि ये ऊपर ये नीचे, ये रूट बी सी तो कट जाएगा सर। अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा सर रूट ओवर, ध्यान देना, एस माइनस बी एस माइनस सी और बाई एस इंटू एस माइनस ए। यही बचेगा क्या? बिल्कुल यही बचेगा। अच्छा, क्या मैं इसमें अपने से एस माइनस ए और एस का मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों करना है सर? क्योंकि जैसे ही ये मैं करूंगा तो देखो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ऊपर डेल्टा बन गया। बिल्कुल डेल्टा बन गया सर। तो अगर डेल्टा बन गया तो क्या लिख सकते हैं? ये डेल्टा ही तो बन गया। अरे रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये आ गया डेल्टा, इधर ही लिखना पड़ेगा। चलो इधर ही देख लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर डेल्टा बाई, सर ये एस का स्क्वायर था, रूट के बाहर आएगा तो एस आ जाएगा, ये एस माइनस ए का होल स्क्वायर था, रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? एस माइनस ए आ जाएगा। तो क्या टेन ए बाई 2 कुछ ऐसा आ गया? बिल्कुल सर। अगर ऐसा आ गया तो टेन बी बाई 2 क्या आएगा सर? टेन बी बाई 2 जो आएगा वो डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस बी आएगा। टेन सी बाई 2 क्या आएगा सर? ऐसे ही डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस सी आएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? तो ये हमारा 10 के हाफ ऑफ द एंगल्स में भी रिलेशन आ गया। बहुत आसान है ये सब, बहुत आसान है। और जब यूज करोगे ये सब क्वेश्चंस में, लिटरली जब ये सब क्वेश्चंस में यूज करोगे ना, तो इतना छोटा बना देता है क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस को इतना छोटा बना देता है कि पूछो मत।
तो हम लोगों ने समझ लिया क्या, साइन रूल समझ लिया, कोसाइन रूल समझ लिया। साइन रूल क्या कहता है कि साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी इक्वल टू 1/2r होता है, जिसमें ए बी सी कैपिटल वाले क्या होते हैं, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल होते हैं, ए बी सी स्मॉल वाले क्या होते हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होते हैं, कैपिटल आर क्या होता है, तो सर्कम रेडियस होता है। सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ए बी सी बाई 4 डेल्टा से निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। निकालते कैसे हैं, तो डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से निकालते हैं। एस क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो सर ट्रायंगल के बाहर बाहर चलेंगे और सारा लेंथ जोड़ लेंगे, वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा क्या, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है कि cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होता है। cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac होता है। cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमने देखा सर कि सारे जब साइन ए साइन बी साइन सी आ जाएगा, cos a cos b cos c आ जाएगा, तो उनके हाफ ऑफ द एंगल्स में रिलेशन निकालना शुरू कर दिया। साइन ए बाई टी, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, cos a बाई टू, cos b बाई टू, cos c बाई टू, फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू। तो ये हमारे कुछ रिलेशन आ गए। क्लियर है, ये रिलेशंस आप लोग बस खाली 2 से 3 बार बस खाली लिख लोगे, सारे रिलेशंस आपको याद हो जाएंगे और बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो चलो तो मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।